मैया जानकी को हनुमान जी लेकर आए। लोग कहते हैं कि मैया का अग्नि परीक्षा हुआ था जानकी जी का, परंतु हुआ नहीं था, ऐसा कई प्रमाण मिले। अग्नि में प्रतिबिंब रूपी सीता साथ में थी, राम जी बदल लिए थे अपनी सीता को अग्नि में, और सीता जी की परछाई अपने साथ रखे थे। कब? पंचवटी में। तुम पावक मह करो निवासा, जाओ लगी करो निशाचर नासा। अब भगवान ने विचार किया कि थोड़े दिन के लिए इस माया रूपी जानकी को साथ में रखा तो इतना बड़ा युद्ध हो गया, इसे अयोध्या ले जाऊंगा तो ठीक नहीं है। इसलिए इस माया रूपी अग्नि को आग में, माया रूपी जानकी को आग में जलाकर और आग से अपनी जानकी को लेकर राम जी अयोध्या लौट रहे हैं महाराज। अब अयोध्या जब लौट रहे हैं राम जी तो पुष्पक विमान आया है, सब उस पर सवार हुए हैं और सवार होने के बाद अयोध्या प्रस्थान किए। मार्ग में गंगा के किनारे केवट है, इंतजार कर रहा कि आज तो 14 वर्ष पूरा हो गया है, प्रभु आएंगे फिर नाव पे बिठाऊंगा, फिर आनंद के साथ पार उतारूंगा। और अब देखता है कि भगवान तो सोने के पुष्पक विमान में जा रहे, इनको काठ की नाव की जरूरत ही नहीं। आवाज दे, ए नाथ प्रभु। भगवान नीचे देखे, केवट, हाँ प्रभु उधारी था, याद है पिछली बार उधार करके गए हो, अब ये विमान मिल गया तो ये नाव और ये नाविक दोनों भूल गए। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, भूला नहीं, मैं उधार करके भूल जाने वालों में से नहीं हूं, केवट उधारी चुकाऊंगा। कब चुकाओगे? भगवान ने कहा हाथ पकड़ो, विमान में आ जाओ, अयोध्या का दर्शन करके तुम्हारा उधारी चुका दूंगा। आओ दर्शन कराता हूं। अयोध्या सप्त मोक्षदायिनी पुरियों में पहली पुरी है, उसका दर्शन भी यदि कर लो तो मोक्ष मिल जाता है। अयोध्या के प्रक्षेत्र में प्राण निकल जाए, चाहे थल पर, चाहे जल पर, चाहे आकाश में जाते समय अगर अयोध्या के प्रक्षेत्र में प्राण निकल रहा है तो उस व्यक्ति को मोक्ष निश्चित मिलेगा, क्योंकि ये मोक्षदायिनी पुरी है। आइए उस मोक्षदायिनी पुरी का दर्शन करा देंगे। केवट, भगवान ने केवट का हाथ पकड़ा, विमान में बिठाया और जब तीर्थराज प्रयाग के पास पहुंचे, मैया ने कहा थोड़ी देर के लिए विमान उतार लीजिए, मैं माँ गंगा का पूजा करूंगी, क्योंकि मैं अपने मन में मनौती मान के गई थी कि हम सकुशल लौटकर आ जाएंगे तो मैया गंगा आपका पूजन करेंगे, दर्शन करेंगे। विमान उतरा, माँ पूजा कर रही, राम जी उदास होकर बैठे। हनुमान जी बोले लो जब सब काम हो गया अब क्यों उदास हो, बताइए क्या क्या गड़बड़ क्या है, हम हैं ना। बोले हनुमान जी एक समस्या आ गई। क्या हुआ? बोले वो ये विमान जो जितनी तेज चल रही है, अगर इसके चाल को देखा जाए, अनुमान लगाया जाए तो इसको पहुंचने में, अयोध्या पहुंचने में इसको सुबह हो जाएगा, मतलब सूर्योदय हो जाएगा। और अगर सूर्योदय हो गया और मैं नहीं पहुंचा तो मेरे भरत का प्राणांत हो जाएगा। अब समझ में नहीं आ रहा करूं क्या। हनुमान जी बोले बस इतनी सी बात, अरे मैं हूं ना, क्या करोगे? अरे आपका विमान इतनी तेज चलता है, लेकिन आपका कृपा रूपी विमान तो इससे तेज चलता है, एक बार छोड़ कर तो देखिए ना। और जैसे ही हनुमान जी आदेश पाए, बोले आप आइए विमान लेकर, ये पहले पहुंच जाता है। और हनुमान जी पहले पहुंच गए सूर्योदय के भरत भैया के पास। नंदीग्राम में आंखों से आंसू गिर रहा है, होठ बड़बड़ा रहे हैं, प्रभु अब सुबह होने वाला है, हमें लगता है वनवासी पसंद आ गए, अपने भरत को भूल गए, अब आपका भरत जीवित न बचेगा, प्राणांत हो जाएगा, प्राण दे दूंगा, अब जीवित नहीं रहूंगा। हनुमान जी बोले अरे एक मिनट रुकिए। बोले क्या हुआ, कौन है? हनुमान जी बोले हम हनुमान, ओ पिछली बार मुलाकात हुई थी पहाड़ लेकर। भरत जी बोले हाँ हाँ बताइए। अरे सूचना लाया हूँ, समाचार लाया हूँ। क्या? आपके भैया आ रहे हैं। कहाँ हैं? प्रयाग पहुंचे हैं, थोड़ी ही देर में अयोध्या आ जाएंगे। सुनते ही भरत जी बोले, अब भरत जी खुशी के मारे बावरे हो गए। हनुमान जी बोले जाइए जाइए, नगरवासियों से बताइए और व्यवस्था कीजिए, प्रभु आ रहे हैं। अब भारत भैया दौड़ कर आए, एक एक घर को खटखटाए दरवाजा, अरे उठो उठो, जागो जागो, प्रभु आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। अब सब उठ के बैठे, क्या हुआ? राम जी आ रहे हैं, हमारे भैया आ रहे हैं, तुम्हारे राम आ रहे हैं, तुम्हारे राघव आ रहे हैं, उठो। सब उठे, सब बढ़िया जल्दी जल्दी स्नान के, अरे सजाओ
जाओ, बढ़िया घर को सजाओ, बंधनवार पता के लगाओ, घी के दीपक जलाओ, पूरा नगर सुंदर लगना चाहिए। तब तक एक ने भरत जी को पकड़ा, भैया रुको। भरत जी बोले क्या? ये बात आपको किसने बताई? आप बावरे हो गए हो, 14 वर्ष पूरा हो गया, राम जी कहीं नजर नहीं आ रहे और सबको कह रहे हो राम जी आगे, राम जी आगे, राम जी आगे। कहाँ है राम जी? किसने कहा राम जी आगे? आपको ऐसा लगा होगा। भरत जी बोले लगा नहीं, सच बोल रहा हूँ। कौन बताया? तब भरत भैया कह रहे हैं अवधवासियों से, बजरंगी बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, लाए खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया, राघो आते नगरिया, आते नगरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। अरे सुनो सुनो सुनो। अरे पुरन जेत सुजस सुरगा, मन जीते सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दूसा, सुनत बचन बिसरे सब दूता, त्रिशावंत जिमि पाई पीयूषा, त्रिशावंत जिमि पाई पीयूषा, भैया भैया बबरिया, राम आते नगरिया, भैया भरत भय बबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परान कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनो कृपा निधान,
सूचना एक एक को जाकर भरत भैया ने दिया। सब नगर को सुंदर सजाए, बंधनवार पताके लगाए, भगवान का विमान उतरा, गुरुजी से मिले, माताओं से मिले, सारे वनवासियों से मिलने के बाद भगवान भरत जी से कहते हमारे साथ वन से कुछ मित्र आए हैं। सारे बानर भालू लेके आए, इनके रहने की खाने की हर एक व्यवस्था बढ़िया करा दो। सबकी व्यवस्था कर दी गई। उसके बाद भरत जी को बुलवाए, स्नान कराए, उनको सजाए, फिर स्वयं स्नान किए और गुरुदेव की आज्ञा से राजसी श्रृंगार करके सिंहासन पर बिठाए गए और भगवान का राज्याभिषेक आरंभ हुआ। गुरुदेव भगवान ने तिलक लगाया है और राजमुकुट पहनाया है और माताएं आरती उतार कर बलिहारी जा रही, नजर उतार रही बार बार, और देवलोक में दुंदुभी बज रही है, देव पुष्प वर्षा कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा आज असत्य पर सत्य का विजय करके आए हैं, अधर्म पर धर्म का पताका लहरा करके आए हैं। और अब राम राज्य की स्थापना कर समस्त अवधवासियों को कृतकृत करेंगे, इसलिए आनंद हो रहा, नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। बाबा मानस में कह रहे हैं प्रथम तिलक बसे बार बार आरती उतारी, प्रणदान विविध विध दे जाचक सकल जाचक के सिंहासन पर त्रिभुवन साए, देख सुरन दुंदुभी बजाए, देख सुरन दुंदुभी बजाए, देख सुरन दुंदुभी बजाए, वे बाजहे विपुल गंधर्व किन्नर गावहि, नाचन अपचरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावहि, भरतादि अनुज विभीषणानन हनुमदाद समेत गण छत्र चामर भजन धनुष शक्ति शरण विराजत, जय सहित दिन कर वंश भूषण काम बहु छवि सोहै, नव अंबुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहै, मोहटांग दादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रति सजे, अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरकंति, धन्य नर निरकंति, अज धन्य नर निरकंति। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय श्याम महारानी की जय दिव्य राम दरबार की जय श्री अयोध्या धाम की जय। वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश, पर नहीं सारद शेष श्रुति, सोरस जान महे। आनंद वर्षा होने लगा, पुष्प वर्षा होने लगा, माताएं लाला की बार बार आरती उतारती, बलिहारी जाती, और आज सारे सभा में उपस्थित लोग आनंदित हो जय घोष कर रहे और बाहर ढोल नगाड़े बजने लगे, लोग आनंद में मगन होकर नाचने लगे, राजा रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। आप सब लोगों को भी राम राज्याभिषेक की ढेर सारी बधाई हो, बधाई हो। अरे देखो राजा बने रघुराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने रघुराज, आज राम सब मस्ती में राजा बने, भगवान हमारे राजा बने, राजा बने, और वो प्रसन्नता सब में दिखाई देनी चाहिए, नाचते गाते उत्सव मनाते हुए हरि बोल। देखो राजा बने रघुराज, आज राम राजा बने, देखो राम बने महाराज,
सब हिलमिल गावे, योग युवती सब हिलमिल गावे, बाल वृद्ध आनंद मनावे, बाल वृद्ध आनंद मनावे, और कहे धन्य धन्य हुए आज धन्य धन्य हुए आज राम राजा बने, देखो राजा धन्य हुए आज राम राजा बने, देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। संत भक्त करताल बजावे, संत सब ताली बजाएं भाव से। करतार बजावे, सिया राम के कुशल मनावे, सिया राम के कुशल मनावे, संग भिक्षु भिक्षु यति योगी राज, आज राम राज सब हाथ ऊपर करे भाव से बजाएं। यति योगी राज, आज राम राजा बने, ये देखो, राजा बने महाराज, आज राम राजा बने, देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने, ये देखो, राजा बने महाराज, आज राम राजा बने, ये देखो, राजा बने महाराज, आज राम राजा बने, राजा बने महाराज, आज राम राजा बने, देखो। राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। बोलो राजा रामचंद्र की, जय श्याम रामचंद्र की। जय आइए, यहीं पर यह राम कथा विश्राम लेती है। आप सब लोगों को पुनः एक बार भगवान के राजा बनने की, राम राज्य के स्थापना की ढेर सारी बधाई हो।